बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज नागपुर की इस पावन धरती में एकल अभियान से संबंध अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह नागपुर के इस प्रथम दिवस इस उद्घाटन समारोह में मंच में विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय इंद्रदेव नारायण जी, विशिष्ट अतिथि माननीय विशाल अग्रवाल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय सुभाष चौधरी जी, विशिष्ट उपस्थिति श्री माधवेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी एकल अभियान, और मेरे दोनों तरफ बैठे सभी महानुभावगण, हमारे साथ हमारे जसपुर जिला के संघ चालक आदरणीय राजीव रंजन नंदे जी, अधिकारीगण और भारतवर्ष के सभी खिलाड़ी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आभारी हूं एकल अभियान परिवार का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, यहां पर सम्मानित किया, और मैं भी आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आने में 2 घंटे से भी ज्यादा की देरी हुई, इसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी पधारे थे, और हमारे लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी वो भी पधारे थे, और छत्तीसगढ़ के ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख जी मांडविया, ये तीन महारथी हमारे प्रदेश में पधारे थे। इस वजह से मुझे आने में देरी हुई, और मैं तो ये आग्रह कर रहा था कि मैं और कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा, लेकिन मैं एकल अभियान परिवार का अब किस शब्दों में उनका धन्यवाद करूं कि उन्होंने कहा कि 2 घंटा हम लोग इंतजार कर लेंगे, लेकिन आना ही पड़ेगा। और जैसे ही एयरपोर्ट में माननीय उपराष्ट्रपति जी को सी ऑफ की, और वहीं से सीधे हम यहां पर चलकर आप लोगों के बीच में हैं। और इस तरह के राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में पहली बार शामिल होने का अवसर मिला है। एकल विद्यालय के कई कार्यक्रमों में अपने प्रदेश में शामिल होते रहे हैं, लेकिन यहां बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे देश के 31 राज्यों से यहां पर हमारे एकल विद्यालय के जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं, मुझे माधवेंद्र सिंह बता रहे थे कि प्रत्येक प्रदेश से 36 खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समारोह में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी 36 खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं। और देश के ट्राइबल क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एकल अभियान का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज पूरे देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, और आज भी आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग विकास की मुख्यधारा से जितना जुड़ना चाहिए उतना जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन हम
धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको ध्येय वाक्य मानकर सबका विकास का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 नवंबर 2023 से हमारे देश में चल रहा है, जिसमें जो पीवीटीजी हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, जो विकास की दृष्टि से और भी पीछे हैं, इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री जनधन अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और इसमें सैकड़ों अनुसूचित जनजाति के लोग पीवीटीजी में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। और ये 3 साल का ये कार्यक्रम है। 3 वर्षों में इनका समुचित विकास करना है। और अभी 23 नवंबर 2023 से वो प्रारंभ हुआ है और अभी कुल 11 योजनाओं को फोकस किया गया है। विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति में 11 योजनाओं को फोकस किया है और भारत सरकार का 9 मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है। 9 मंत्रालय को विशेष जिम्मेदारी दी गई है और उसमें 11 योजनाओं में से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प है कि जितना भी बसाहट है इनका, जहां भी पीवीटीजी के लोग रहते हैं, सबसे पहले उनका बसाहट आवागमन से जुड़ जाए, वहां रोड का निर्माण हो जाए और वहां के लोगों का सबका आधार कार्ड बन जाए, सबके घरों में बिजली लग जाए, सबके घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल के द्वारा पानी पहुंच जाए, सबके घर में गैस का सिलेंडर हो जाए, सबका प्रधानमंत्री आवास में मकान बन जाए। ये सब 11 योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिला है। प्रशासन भी बहुत ध्यान दे रहा है और हम समझते हैं कि आने वाले कुछ समय में इनका बहुत विकास हो जाएगा। और आज नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का मान सम्मान भी बढ़ाया है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज वहां भी अगर कोई विराजमान है तो अनुसूचित जनजाति समाज की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के रूप में मौजूद हैं। ये पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज छत्तीसगढ़ में मैं भी एक उदाहरण हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस तरह से आदरणीय मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का मान सम्मान बढ़ाया है। और इसके पहले भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारा छत्तीसगढ़ राज्य को अलग बना के दिया। वहां पर 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनकी सोच थी कि छोटा राज्य बना देंगे तो 33% ट्राइबल पॉपुलेशन का समुचित विकास हो जाएगा और वो हो भी रहा है छोटा प्रदेश होने से। और पहली बार भारत सरकार में उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया और आज हजारों करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय में है और पूरे देश के अनुसूचित जनजाति वर्ग का विकास हो रहा है। तो ये सब चूंकि एकल अभियान पूरे ट्राइबल लोगों से संबंधित है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि ये सब जो भारत सरकार के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ख्याल किया जा रहा है, जो मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है,
उसको आप सब लोगों के सामने में हमने रखा। और ये खेल कूद समारोह है। 31 प्रदेश से यहाँ पर हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। आज शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। खेल कूद से एक तो अनुशासन सीखने को मिलता है, इसमें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, एक दूसरे की संस्कृति जानने का ये अवसर मिलता है। आज 31 प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ पर 3 दिन तक रहेंगे तो निश्चित रूप से आपस में उनका मेल जोल होगा, एक दूसरे प्रदेश की संस्कृति को समझेंगे, तो ये बड़ा लाभ एक खेलकूद से होता है। और आज मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे देश में ये खेल का भी महत्व बहुत बढ़ा है। आज खेलो इंडिया के माध्यम से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो खेल के जगत में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको सामने लाने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग ये अवगत करते होंगे कि पहले जो भी ओलंपिक वगैरह का खेल होता था उसमें हमारा भारत स्वर्ण पदक तो शायद ही ला पाता था, गिने चुने कुछ 2, 4, 10 से पदक ला पाते थे। लेकिन आज जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज पूरे देश के खिलाड़ियों को जो सुख और सुविधा मिल रहा है, उसके बाद से आज सैकड़ों की तादाद में हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने में आज सफल हो रहे हैं। ये सब हमारे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री जी की सोच है। और एकल अभियान हमारे पूरे ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा का जो अलग जगाया है, निश्चित रूप से उससे समाज को लाभ मिल रहा है। और ये खेल कूद भी उसका अनिवार्य अंग है। मैं और ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि जल्दी वापस भी जाना है, मैं तो इतना प्रेम देखा एकल विद्यालय परिवार का कि आना ही पड़ेगा, तो हम सब काम वाम छोड़ के आप लोगों के बीच में आ गए। और हम अब अपेक्षा करेंगे कि आगे भी इसी तरह का आप लोगों का मान सम्मान मिलता रहे। और मैं फिर से एक बार इस खेल कूद समारोह में जितने भी देश के 31 प्रदेशों के हमारे विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के भैया बहनें जो खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आने वाले समय में सच्चे राष्ट्रभक्त बने, सच्चे देश प्रेमी बने। और जो आज हमारे मोदी जी की जो एक संकल्पना है कि फिर से हमारा ये देश विश्व गुरु बने, फिर से हमारा ये देश सोने की चिड़िया कहलाए, उसमें सबका योगदान जरूरी है और उसमें सब हम लोग सहयोगी बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।